नहीं, आज तुझे चला डालूंगा मैं। चलो यहाँ से। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तो हीरो आ गया। हीरो आ गया, हीरो आ गया। क्या रे, विजय आएगा, अजीत आएगा, तू क्या सपना देख रहा है? आंखें फोड़ दूंगा, चल जा यहाँ से। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। बचा लीजिए मिलिट्री साहब, बचा लीजिए। भाई, हर जगह पर रजनी और विजय आकर बचाएंगे ये सोचना गलत है। अपनी समस्या खुद सुलझाना चाहिए। साहब, मिलिट्री साहब, मेरी बात सुनिए। न ये कश्मीर का बॉर्डर है और न ये लोग आतंकवादी हैं, उससे भी बड़े और खतरनाक गुंडे हैं ये। साहब कुछ कीजिए साहब। भाई, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बच्चे खुशी से मनाते हैं। वो साल में एक ही बार आता है, फिर तुम लोग क्यों इसे रोक रहे हो? इन मासूम जनता का क्या दोष है? इन्हें त्योहार मनाने दो, मत रोको इन्हें। मिलिट्री, ये इंडिया का बॉर्डर नहीं है, हट जा यहाँ से। दिवाली के लिए शर्ट सिलवा कर देने के लिए बोला था, इन्होंने तो कुर्ता सिला दिया। घर में रहने की वजह अगर किसी का खून करके जेल में रहूं तो बेहतर है। ए, तू इधर आ। क्या हुआ? ये शर्ट तूने मेरे लिए खरीदा है, अपने बाप के अब लिए? ये जरूरी है क्या? बाहर गुंडों का टॉर्चर है, पटाखे फोड़ नहीं पा रहे हैं, बच्ची रो रही है और आपको शर्ट की पड़ी है। इस मामले में सूंघ कर पता करने वाले मोहन राज ही ठीक है। पटाखा जलाएंगे तो आवाज होगी, झुरझुरी जलाएंगे तो रोशनी होगी। जाके दरवाजा बंद कर। इसको कहते हैं अक्लमंदी। मैं अभी आती हूँ। भाई वो छोकरा ना वहीं पर रहता है। चलो। तेरी तो इसे साइड में कर। बच्ची को छोड़ दो। पटाखा फोड़ रही है, पटाखा। तो सिर्फ झुरझुरी जला रहे थे। झुरझुरी जला रही है? तू खुद झुरझुरी जैसी जल रही है। चल तुझे जलाता हूँ आग में। ज्यादा बॉडी मत दिखाओ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे? छोड़ उसको। मुझे छोड़ दीजिए। निकलो से भाग।
हाँ तो मैंने उनसे मास्टर जी, यहाँ पर वही जॉइन करते हैं ना जिनका शरीर सेफ में नहीं होता है। पहली बार एकदम फिट, एकदम ग्रिप एक लड़की अपने जिम में आई है। अबे क्या बोल रहा है बे? उसे जो कोई भी देखेगा ना उससे पहली नजर में प्यार कर बैठेगा। चारा 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 हेलो, सर का नाम है वेलू और काम है जिम मास्टर। और इनका पैर पकड़कर आशीर्वाद ले लीजिए, आशीर्वाद। छोड़ छोड़ पैर पड़ने को बोल रहे हो? वैसे पैर कहाँ है? पैर शूज के अंदर है। पहले उसे बाहर निकालो। सर का पैर निकाल रहे क्या? पैर? अरे शूज से पैर निकाल। मास्टर जी सिखाइए इन्हें। ये पहले फ्रंट में आने का और फिर बैक जाने का, फिर दोबारा फ्रंट में आने का और दोबारा से बैक जाने का, फिर से दोबारा से फ्रंट में आने का, फिर से बैक जाने का। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे टच क्यों किया? हाँ, इसको टचिंग नहीं टीचिंग क्या है? आप टच किए बिना सिर्फ मुंह से बोलिए, हम पिकअप कर लेंगे। हेलो, आप जैसी लड़कियां जिम क्यों आती हैं सब जानता हूँ। ताकि 10-15 लड़के आपके पीछे पड़ जाएं, इसलिए बॉडी डेवलप करने आते हैं। हेलो, आपकी खूबसूरती देखकर 3-4 लड़के पागल हो जाएं, इसलिए फिट बनना है। क्या कहा? अपनी खूबसूरती से 2-3 लड़के को मारने का इरादा है, इसलिए आती हूँ ना ऐसे अदा दिखाने अपनी। देखिए, मैं जिम इसके लिए नहीं आती हूँ। हेलो, लड़के जिम आते हैं 6 पैक के लिए और लड़कियां आती हैं सेक्सी फेस के लिए। हेलो, रामविलास पासवान को जानते हो? हम लोगों को पुश वॉश पता है, ये पासवान क्या है? वो मेरे पापा हैं। बाप रे। वो कौन है पता है? अभी बताया तो पापा है आपके। कमिश्नर ऑफ पुलिस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ममता बनर्जी को जानते हो? मुमताज को जानते हैं? ममता जी कौन है? वो मेरी माँ है, हाई कोर्ट क्रिमिनल जज। कहानी सुना रही है। ये तेरे लिए रील है, लेकिन उनके लिए रियल। ऋतिक रोशन को जानते हो? वो मेरा भाई है, वेलैयप्पा कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज चेयरमैन। अगर मैंने एक कॉल कर दिया ना, तुम्हारी हड्डी पसली एक करके पुत्तूर पार्सल कर देंगे। क्या पुत्तूर? लेकिन वो कहाँ है? चित्तूर के पास। और ये चित्तूर का है? पुत्तूर के करीब। फिर ये चित्तूर पुत्तूर किधर है? पास पास में है। हाँ? अच्छा ऐसा है क्या? ए जिम, अगली बार से चुप रहना। चलो। सर प्लीज एक पोज। सर, यहाँ पर इतनी मशीन्स होने के बाद भी आप सोलो वर्क कर रहे हैं, क्यों? यहाँ पर सारी मशीनों से एक्सरसाइज करते करते मेरा शरीर भी मशीन बन गया है। भाई एकदम मशीन की तरह है और आप आसिफ की तरह। भाई लोहे की तरह है, आप गन्ने की तरह। भाई एक शेर जैसे हैं। मैंने आज से पहले बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मर्द को देखा है, लेकिन आज पहली बार इस तरह फिट बॉडी को देख रही हूँ। क्या बॉडी है आपकी! अरे अरे बचाओ बचाओ! अरे उतार इससे जल्दी! भाई के लिए ये सब अगरबत्ती की तरह है और आप एक मोमबत्ती जैसी हो। तू रस्सी के धागे जैसा है और अर्नल्ड की तरह बिल्डअप दे रहा है।
कहाँ है तेरा मास्टर? यस। इतना जल्दी क्यों बुलाया मुझे? ये कौन है? अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है। मेरी डेवलप की हुई बॉडी है। कैसा लग रहा है? तो फिर ये कौन है? ये सब क्या है? जिम चला रहे हो या 10 अवतार फिल्म बना रहे हो? गेटअप डाल रहे हो गेटअप? हाँ, ए शर्ट उतार। क्यों उतारूं? तेरी बॉडी ओरिजिनल बॉडी है, मेन बॉडी है या कार्ड बॉडी है, वो देखना है। चल दिखा बॉडी। उस दिन शूज निकालने के लिए बोल रही थी, आज शर्ट निकालने के लिए बोल रही है। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी ये। अरे जो भी करना है करने देना, तुझे क्या मतलब है? अभी उतारोगे तो शर्ट उतारनी पड़ेगी। अगर मेरा बाप आ गया तो शर्ट भी उतारनी पड़ेगी और पैंट भी। फिर तुम्हारा पोज चड्डी पोज होगा। शी, मुझे तो शर्म आ रही है, जाने दो ना। क्या? इसको शर्म आ रही है? हाँ, क्या चाहिए तुम लोग को? बस शर्ट ही उतारनी है ना मुझे? हाँ, इतना ही। गुड। ओके, ओरिजिनल बॉडी है इसकी। हेलो हेलो, कहाँ हो आप? हाँ पापा, बोलिए पापा। पापा, क्या आपने उस बम मुर्गेशन को एनकाउंटर में गोली मार दी? मैं आश्रम से गीता बोल रही हूँ। क्या पापा, आपके लिए तो आजकल एनकाउंटर टिकट काउंटर जैसा हो गया है। आप लोगों को गोली मार रहे हो और उधर माँ। मैं बोर हो गई हूँ। तुमसे बात करके पागल हो जाऊंगी मैं। क्या? मैं क्यों होटल जाऊंगी? यहाँ पर एक लड़का है, हाँ, उसे भिजवाकर मंगवा लेती हूँ। बिल ना वो दे देगा। बाय बाय। अच्छा सुन, तू एक काम कर, यहाँ से सीधा होटल जाकर 4 मुर्गी की बिरयानी लेकर आ। आप सबके लिए लेकर आनी है क्या? सिर्फ मेरे लिए। ए, तुम लोगों को जो जो चाहिए ऑर्डर कर दो। मुझे शुतुरमुर्ग बिरयानी, एक पनीर बिरयानी, शुतुरमुर्ग बिरयानी, एक केकड़ा बिरयानी। सुनिए, केकड़े की बिरयानी नहीं मिलती यहाँ पे। तो तुम बना लाओ ना। तुम्हें भी बिरयानी चाहिए क्या? अच्छा सुनो, तुम्हें अगर भूख लगी हो तो लेमन राइस खा लेना, ठीक है? इस संगीत समारोह का आयोजन करने वाले लक्ष्मण श्रुति और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का इस करप्पन अनाथ आश्रम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस संगीत कार्यक्रम से इस अनाथ आश्रम को काफी धन मिला है। इसका श्रेय जाता है हमारे आश्रम में रहने वाली प्रियंका को, जिनका परिचय अब हम आपसे करवाएंगे। प्रियंका, अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? सबको मेरा प्रणाम। अनाथ आश्रम में इस लड़की का क्या काम है? 15 साल से मैं इसी अनाथ आश्रम में पल रही हूँ। जब मैं 1 साल की हुई, मैंने अपने पापा को खो दिया। मेरे पापा कौन है पता है? रामविलास पासवान, कमिश्नर ऑफ पुलिस। अरे रुक ना यार, रुक जा, बहुत लेट गुस्सा कर रहा है तू। पापा के गुजरने के 2-3 साल बाद माँ मुझे छोड़कर चली गई। ममता बनर्जी को जानते हो? वो मेरी माँ है। अरे रुक जा, मेरा भाई बहन कोई नहीं है। ये गांधी कॉलेज ही है ना, इसलिए तो महात्मा गांधी कॉलेज बताया था। कुछ तो गड़बड़ है। वो बात तू आज बता है। बेचारा मासूम लड़का बेवकूफ बन गया। हम जैसी अनाथ लड़कियां ये सोचती है कि जिस घर में उनकी शादी होगी वो बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए, बहुत सारे रिश्तेदार होने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों का है। सबकी इच्छा पूरी हो, इसके लिए मैं ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। अपने पापा के गुंडों से मार के लाकर इसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया।
इसकी बॉडी का नक्शा चित्र जैसा बना दिया। चित्र नहीं, घायल। ये सब अभी जरूरी है क्या? देखिए मेम साहब, इन्होंने जो कंप्लेंट लिखा है उसके बाद मैं आपको यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा। वो जगह वेल्यूर हो सकता है या पलायम कोठी भी। हवलदार जी, इस नाटक पर विश्वास मत कीजिए। इनको किसी ने नहीं पीटा। हेलो वकील टाइगर बाबू, जो कोर्ट में धूम मचाता है और मैं आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगाऊंगा। इतना क्यों चिल्ला रहा है? इस लड़की के ऊपर केस बनाकर इसका फ्यूज निकालना। मैं कोई बिजली का काम करता हूँ क्या जो इसका फ्यूज निकालूं? फ्यूज नहीं तो पैसे निकालूं। इतना ही नहीं, आपके पिता ने जो इसे गोली मारी है वो गोली इसके गले में अटक गई है। आखिर सबूत मिल ही गया। तू इसे बेच मत देना। आई एम पुलिस। कैसी पुलिस हो? इस लड़के को अरेस्ट करो ना। हथकड़ी निकाल। हेलो सर, ये सब झूठ है। मेरी फैमिली ने पक्का इसको नहीं मारा है। तू क्यों चुप बैठा है? सुनिए मैडम, कल के मेरे न्यूज़पेपर पे ये हेडलाइन होगा। हेडलाइन तुम्हारी फोटो में अखबार में डालकर तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। मेरी बात तो सुनो। मेरा कोई परिवार नहीं है। माँ बाप भाई बहन ऐसा कोई भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ। कल जब लक्ष्मण श्रुति में भाषण दे रही थी तभी समझ गया था कि तुम अनाथ हो। मैं एक अनाथ हूँ, इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? तुम सिर्फ तकलीफ दे सकते हो, एक परिवार दे सकते हो क्या? अरे वो सब मुमकिन है। वो कैसे? सुनो मेरी बात, तुम्हें जैसा परिवार चाहिए वो मेरे पास है। मुझसे शादी कर लो, वो परिवार तुम्हारा हो जाएगा। ओ, ये बात है क्या? हाँ सही समझी। परिवार वाले राजी होंगे? वो सब मैं देख लूंगा। तेरा परिवार भी मुझे पसंद आना चाहिए। उसके लिए रास्ता है मेरे पास, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बोलनी होगी। क्या बोलना होगा? I love you। क्या? I love you। ये सब नहीं हो सकता। फिर तुम ऐसा ही अनाथ हो। अरे रे। I love you। क्या कहा? I love you। सिर्फ होठ हिल रहे हैं, शब्द बाहर नहीं आ रहे। बोलो और तो I love you। ओके सुनी डाला, कल मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। ओके? ओके। डॉक्टर, अर्जेंटली कॉल करके बुलाया, क्या बात है? इनमें से बालू कौन है? यही है, घर का बड़ा सदस्य। मैं कोई राशन कार्ड बना रहा हूँ सर। अरुंधति नाम की आपकी एक बहन थी। हाँ। उसको गुजरे 20 साल हो गए क्या? हाँ। आज उनका जन्मदिन है क्या? हाँ डॉक्टर। हाँ, ये बात आपको कैसे पता चल गई? अभी मैंने अरुंधति से बात की। पागल हो गए हो क्या? खुद तो कह रहे हो उसे मरे 20 साल हो गए और अभी कह रहे हो उससे बात किया। सुनिए, hey! शांत रहिए। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आपको पागलपन लग रहा है? चलो आपकी बहन के पास चलते हैं। हाँ। ए मामा, ये नॉर्मल हॉस्पिटल है कि मेंटल हॉस्पिटल? आपके आने से पहले नॉर्मल हॉस्पिटल था, लेकिन आपके आने के बाद मेंटल हॉस्पिटल बन गया। चलो ना जीजा जी। इसको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? भैया, आपसे मिलकर 20 साल हो गए। सुनिए, आप तो दिखने में 18 साल की जवान लड़की लग रही हो, फिर 20 साल हो गए मिलने को, कैसे बोल रही हो? हेलो, जरा शांत हो जाइए, पिछले जन्म की बातें याद आ गई। तू मनी मेघलाई है ना? हाँ, मेरी बहू। तू नीलू है ना? जी हाँ। मैं तुझे बचपन में छोड़कर गई थी, आज तू बाका। हेलो, इस घर का मालिक मैं हूँ और यहाँ मैं जो बोलूँगा वही होगा, समझी ना? अरे, ये हीरो की तरह उछलकर बिल्डअप क्यों दे रहा है? कौन है ये? ये मेरी माँ के पति हैं। वैसे तू ही मेरा बेटा लग रहा है। अरे, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? सूंघने वाला मोहनराज। क्या सूंघने वाला? मेरे जीजा जी पुलिस में सूंघने वाले कुत्ते जैसे हैं। कुछ नहीं जीजा जी। कौन है ये लेट एंट्री? सर, ये पेशेंट के माँ बाप हैं। नमस्ते। ये मेरी बेटी है, नाम है प्रियंका। पाल पोस कर बड़ा किया हमने,
और अब इसको पिछला जन्म याद आ गया है। और मेरे पिता का नाम एगाम्बर बताया और माँ का नाम सिंगी बताया। तुम ही बताओ बेटा मैं क्या करूं? हाँ, इनका मतलब ये है जीजा जी कि असल में इनकी दादी का नाम है सिंगी मलम। उनके नाम को शॉर्ट करके सिंगी बुलाते हैं। आप सिंगी नहीं, पूरा नाम बोलो। शुरू करो। हाँ बोलिए बोलिए। और यहाँ का एड्रेस दिया और बोली कि हमारा घर यहाँ है। और यहाँ आकर देखा तो आपके घर का एड्रेस था। सब लोगों से मिल लिया ना बेटी, चलो घर चलते हैं। ए, तू कौन होती है मुझे घर ले जाने वाली? अरे तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तू कौन है रे? हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो भूल गई? अरे अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे डॉक्टर देखिए, आपकी बेटी का एक ही ट्रीटमेंट है। 10 दिन तक आपके घर पर रहेगी, तभी आपको आपकी बेटी मिलेगी, वरना पिछले जन्म की यादें कभी नहीं जाएंगी। अरे मुझे मेरी बेटी चाहिए। 10 दिन तक इनके घर पर रहने दीजिए। आप रहने के लिए बोलेंगे तो हम रहने देंगे। दामाद जी, हमने आपको अपने घर में रखा हुआ है, तो अपनी बहन को नहीं रख सकते क्या? आपने सही कहा पापा। 10 दिन क्या, ये 10 साल भी हमारे घर पर रह सकती है। ये बुआ के पीछे क्यों पड़ा है? आप आइए ना आंटी, आइए। भैया बोलो बहन। जब मैं इस घर में थी तब पूरा सफेद था, अब इसे पूरा पीला क्यों कर दिया? बीच में दीवारों को पीलिया हो गया था, इसलिए दीवार पीली पीली हो गई है। क्या बोल रही हो? 20 साल से दीवार वैसे ही रहेगा क्या? आप चुप रहिए दामाद जी, मेरी बहन की याददाश्त बहुत अच्छी है। आपने बिल्कुल सही कहा पापा। इनकी सिर्फ याददाश्त ही नहीं, इनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है। भैया बोलो बहन। मैं दोबारा जन्म लेकर आ गई ना, फिर ये हार क्यों? वेलू आंटी, उस माला को निकाल कर फेंक दो। ओके आंटी। क्या कर रहे हो? ये माला इसे क्यों पहना रहे हो? शरीर भले ही अलग हो, लेकिन आत्मा तो एक ही है। शरीर अलग है, आत्मा भी अलग है, तो ये अरुंधति ये मैं कैसे मान लूं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? अरे बाप रे, पहले ही दिन आके खड्डा खोद दिया। भैया, मैं बचपन में पैसे जमा करके रखती थी, आप मेरे पैसे चुरा लेते थे। तब करता था बेटी, उसके लिए अभी मुझे माफ कर दो। क्या रे, ये कहीं पहले से प्लान तो नहीं था? आप चुप रहिए, आप बोलिए ना। आप कहानी बताओ। इसलिए आपसे छिपाकर मैंने पैसे यहाँ रखे थे। उसके बाद मैं जमीन के अंदर चली गई और ये मिट्टी के अंदर रह गया। इस खजाने को जरा मेरे पास दे दीजिए। आंटी चलो ना, थोड़ा चल के रिलैक्स कर लो। फ्लैशबैक तो एकदम पुराना लग रहा है, लेकिन ये लोटा नया। और इसके ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है। समथिंग रॉन्ग। एवरीथिंग इज रॉन्ग। तेरा बाप और तेरी दादी उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं ना। इस लोटे के जरिए देख मैं अभी उनका विश्वास कैसे तोड़ता हूँ। इस लोटे से खेल क्यों खेल रहे हो? अंदर आकर खाना बनाओ ना, बहुत भूख लग रही है। क्या भैया, जिया जी को खाना बनाने बोल रहे हो? तो सबूत ही फेंक दिया। सुनिए, ये क्या घर का नक्शा ही बदल गया? वाह, घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। पूरे घर को सजाया हुआ है। क्या बात है माँ? बहू, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। अरे इसने तो मुझे फंसा दिया। जीजा जी मुझे भी कुछ नहीं पता। आंटी ने बताया इसलिए पता चला। उसके बाद ये बैलून डेकोरेशन ही सारा काम किया। मैंने इससे शादी की और मुझे ही पता नहीं, और इसने मुझसे शादी की इसको पता नहीं है। एक तो तुम यहाँ कल आई हो, तो तुम्हें कैसे पता चला? ये सब तुम्हें कोई बता रहा है, इसलिए तुम्हें सब पता चल रहा है। जीजा जी, कहीं आप बोल दोगे इस सब के पीछे मेरा ही हाथ है। वेलू, हाँ आंटी, सही कहा। घर में मुझे किसी ने बताया तभी पता चला। इन सब के पीछे कौन है मुझे पता लगाना ही चाहिए। तो फिर कौन है?
भाभी ने बताया। भाभी और मैं जब ऊपर मिले थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया। ऊपर माने ऊपर के माले पे क्या? बिना सोचे समझे क्यों बोलते हैं? सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अपनी शादी का दिन भी याद नहीं है। उसी तरह पिछली बारी मेरा जन्मदिन भूल गए थे। आप क्या मेरी माँ की पति हो? अच्छी जीजा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी। आप अपनी ही शादी की सालगिरह भूल गए, इसलिए मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। पापा, इनके जैसे किसी लड़के से मेरी शादी कभी मत करवाना। अगर शादी हो गई ना, वो जब सोया रहेगा तो मैं उसके सर पे पत्थर मार दूंगी। अच्छा, वैसे शादी नहीं हुई। एक शुभ दिन याद नहीं रख सकते? मुझे आपके ऊपर शर्म आ रही है दामाद जी। आप मुझे क्यों डांट रहे हो? शादी की सालगिरह है, त्योहार नहीं। न पोंगल, न दिवाली, न रमजान, न क्रिसमस। दुनिया में हर एक इंसान का जन्म होता है, उसे मनाने के लिए। शादी होती है, 2 बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है। हाँ? बस करो सासू माँ, हमें विश्वास है आप मेरी बुआ अरुंधति ही हैं। हाँ बुआ। चलिए आंटी। बहू, ये ले तेरा गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। बेटा, ये ले तेरा गिफ्ट। उधर एक शानदार साड़ी और पीले कलर का धागा, और यहाँ पर एक चड्डी, बनियान और ये धागा। ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी। आंटी आपको सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। आपके पास क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, इस सब की लिस्ट आंटी ने मुझसे ली थी, इसलिए मैंने दे दी। ये लिस्ट तुमने दी? मेरे पास ये सब नहीं है, इसको कैसे पता? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है, लेकिन इसको कैसे पता चला? जीजा जी, दीदी पर मत चिल्लाओ जीजा जी। मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, वहाँ पर मैटर सॉल्व ही नहीं होता है। ये सब कोई मजाक है क्या? तू इस मैटर को 6 महीने से वॉच कर रहा है। कैसा परिवार है तेरा? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। ले जाओ ये सब, जाओ। टिफिन रेडी करो। तू अपने माँ बाप की वजह से इतने उड़ रही हो ना, अब देखना मैं इस जगह पे रखता हूँ बम। सुनिए, जरा खाना तो लगा दीजिए। बम रखना छोड़ो जीजा जी, पहले जाकर खाना लगाइए। आंखें झपकी ले रही है। अब बोलो, पसंद आई मेरी फैमिली? बहुत पसंद आया। सबका मन एकदम साफ सुथरा है, लेकिन बस एक कमी है। क्या कमी है? मुझे पसंद नहीं करती? तुम्हारे पिता, दादी, जीजा, बहन सब लोग हैं, लेकिन माँ नहीं है ना। इसलिए तो तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। नमस्कार 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 नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ए हट, ए चल हट हट। चलो 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 चलो, चलो हट यहाँ से, चल। मुझे मार दोगे क्या? चलो हटो यहाँ से। अरे पुजारी, चल खाना लगा, भूख लग रही है। ये क्या अन्याय हो रहा है? 1-2 दिन समझ में आता है, ये रोज रोज तुम लोग आकर खाना खाकर जाते हो। गरीबों को कम से कम एक वक्त का खाना मिले, इसीलिए सरकार ने ये योजना बनाई है। अबे पंडित, क्या कानून बता रहा हम लोग को? हम लोग टाटा, बिरला या अंबानी नहीं है, हम लोग भी गरीब हैं। जल्दी जल्दी खाना लगा। मैं नहीं दूंगा, ये गरीबों के लिए खाना है, तुम लोग आकर खा जाते हो। जाओ यहाँ से। भिखारी लोग खाना खाकर क्या करेंगे बे? जाकर कहीं सो जाएंगे या फिर घंटी बजाएंगे। हमारा बहुत लोगों को मारने काटने का कमिटमेंट है, हमारे बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। चल तू खाना लगा। मैं तुम लोगों को खाना नहीं दूंगा, ये पाप मैं नहीं कर सकता। अरे पापी लोग, तुम्हारा नाश हो जाएगा। छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पीछे हटो। क्या नाटक दिख रहा है? चल, तू क्या है? चल चल इधर से। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये क्या हो रहा है? किधर जाए? मुझे मत मारो, मुझे तेरे को दे
वेलू। हाँ पापा। मैं लाइब्रेरी जाकर आता हूँ बेटा। हाँ ठीक है पापा। वेलू। क्या है जीजा जी? मैं जरा राशन लेके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ये मुझे भगाने के चक्कर में क्यों है? बुआ जी। बोलो बहू। मैं मार्केट जाके आती हूँ। ठीक है बुआ। क्या श्वेता? मैं मंदिर जाके आती हूँ। ठीक है जाकर आओ। मामा। हाँ बोलो बेटा। मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके बाय। सुनी। मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ। अरे कैरेक्टर में मत आओ, अपने कैरेक्टर को बाहर निकालो। घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं है? अरे बाप रे, इनको विश्वास दिलाकर मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उनको विश्वास दिला दिया ना? आप क्या दिला दिया? आपके पापा बड़े तजुर्बेकार हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही आप पे विश्वास किया। अरे उनकी बात छोड़ो, वो तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। किसी चोर पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये बटले पर विश्वास करना। कौन है वो बटला? वही बटला, तुम्हारा जीजा, सूंघने वाला मोहन राज। अरे उनको छोड़ो, वो बटला बेवकूफ है। इन मामलों में औरतें बहुत होशियार होती है सोचा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बड़ी बहन वेस्ट और छोटी बहन भी वेस्ट। अरे उन लोगों को छोड़ो, मेरी बड़ी बहन आधी पागल और छोटी पूरी पागल। हाँ, ये आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन की बच्ची अरे वो तो मच्छर की जैसी, कुचल देना चाहिए। ये दो पल फिर नहीं आएंगे, प्यार में डूब जाएंगे, प्यार में पकड़े गए वो। बोलो ये सच है ना? आके फिर न जाएंगे, ये पल फिर न आएंगे, ये क्या बेटा, तू तो बिना बताए लड़की को घर पर लेकर आ गया। तुझे प्यार हो गया तो तू अपने बाप को बेवकूफ समझता है। तेरी बहन तो आधी पागल है, तू पूरा ही पागल है। मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तो मुझे बटला बेवकूफ बोल रहा था। अगर तू पहले बता दिया होता तो मैं तेरी शादी इससे करवा देता। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बेल बजा रहा है। अरे बच गया मैं। ये टक्कू बिना मुने इधर कैसे आ गया? अबे क्या बेटी, मैंने तुम्हें इतने बड़े महल में रखा और तुम यहाँ एक टूटी फूटी हवेली में पर कटे पंछी की तरह रह रही हो। तुम चुप रहो बेटी, मुझे बोलने दो। हाँ हाँ आप बोलिए बोलिए। मैंने तुम्हें दूध फल शहद खिलाकर पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और यहाँ देखकर लगता है कि ये सब लोग भिखारी है और एक नंबर के आतंकवादी लग रहे हैं मुझे। क्यों बेटी, तुझे यहाँ पे ठीक से खाना नहीं मिलता है क्या? तुम लोगों ने इसको ठीक से रखा नहीं क्या? आज तक मैं अपनी बेटी से कभी 10 मिनट के लिए भी अलग नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी बच्ची से पूरे 10 दिन अलग रखा। अभी तो मेरे पास कोई बोलने के लिए शब्द नहीं है। क्यों, इतना ही लिख कर दिया है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता चला? ए वेलू, तूने बताया क्या? अबे तूने सब बिगाड़ दिया टकले। मारो इसको, मारो मारो। लक्ष्मण, इस साल भी स्टेट लेवल के दौड़ में तुम्हें ही फर्स्ट आना है। मिलिट्री वाले के यहाँ से जूस पी रहा हूँ और ऊपर से आप पैसे भी नहीं ले रहे हो। पक्का मैं आपके लिए स्टेट फर्स्ट आऊंगा। तो जरूर आएगा। बोल भांजे, तेरे खिलाफ और कौन कौन लड़ने वाला है रे? वो जो ब्लू टी शर्ट वाला है ना, वही है मामा। अगर ये भिखारी मेरे साथ भागेगा ना तो मैं इस साल स्टेट में फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। सुरेश, तुम यहाँ पर कैसे? इस साल स्टेट में मैं फर्स्ट आऊंगा। वो अच्छा दौड़ेगा, तू फर्स्ट आएगा। इसमें क्या है? तू साथ में दौड़ेगा तो मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अबे तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेंगे ना वो हम करेंगे। पैर है ना, काट डालेंगे। चल खेलते हैं। पकड़ उसको, पकड़। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई साहब, बेवजह उस लड़के का पैर तोड़ने वाले हैं, तुम बचा लो भाई। क्या मैं बचाऊं? मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अगर इस वक्त पुलिस केस वगैरह हुआ ना तो सिलेक्शन में अनफिट हो जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे भाई? अब जाओ यहाँ से, मैं दिमाग खराब मत करो। भाई साहब, एक मासूम बेगुनाह का वो लोग पैर तोड़ने जा रहे हैं, जाकर उसको बचा लो भाई। मैं खुद पुलिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी बॉडी को बढ़ा रहा हूँ।
और ऐसे में अगर मारा मारी करके अंदर चलाएगा तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तुम किसी और को ढूंढ लो। अब आप जाओ यहाँ से। भाई भाई उसको छोड़ दीजिए, वो इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा। मैं उसको समझाता हूँ, उसको छोड़ दीजिए भाई साहब। क्यों? तू बचाएगा उसे? तेरा ही पैर काट डालते हैं। छोड़ दीजिए भाई साहब। पकड़ 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 उसको। अच्छे समय पर आए हैं भाई साहब। वहाँ देखिए कैसा अन्याय चल रहा है। उस होनहार लड़के का पैर तोड़कर उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। बचा लो भाई साहब, जाकर बचा लो। मिलिट्री, ये दुनिया बहुत फास्ट है। इस दुनिया में अपने आप को बचाना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने आप को बचाना है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इनको दूसरा कौन बचाएगा? जाओ जूस बेचो, खुद को बचाओ। मुझे जाने दो। पकड़ इसे। इसी पैर से जीतेगा ना? अरे कैसा इंसान है तू? तुम्हारे सामने एक मासूम का पैर तोड़ दिया गया और तेरे लिए तेरा शरीर जरूरी है? उस दिन पुजारी को मारकर उस बेचारे पर जुर्म कर रहे थे। वो बेचारा अय्यर आकर तेरा पैर पकड़ रहा है और तू उन्हें ठोकर मारकर जा रहा है। आज तेरी आंखों के सामने एक मासूम का पैर तोड़ा है और अभी तेरे लिए तेरा शरीर ही जरूरी है। ऐसा शरीर बनाकर तुम लोग क्या करने वाले हो? मरने के बाद तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। ए मिलिट्री, मैं क्या गली का कुत्ता हूँ जो गली में उतर कर झगड़ा करूँ, या लोफर समझा है जो रोड पे छपरियों की तरह झगड़ा करूँ? बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ? दिवाली के वक्त गुंडों को मार कर भगाया। उस दिन क्या तू गुंडा था? उस दिन 10 आदमी को मारने की ताकत तुम में थी। आज वो ताकत कहाँ चली गई? हेलो, उस दिन उन लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डाला और मेरी बहन को छुआ। उस दिन 10 क्या, अगर 1000 लोग भी आते ना तो उन सबकी हड्डी पसली एक कर देता। मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। अरे तू तो खुद गर्ज की तरह बात कर रहा है, थोड़ी तो इंसानियत दिखा। मैं इंसान हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए दुनिया में जीने वाले इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। इस दुनिया के बारे में तुझे क्या पता? इसके बारे में मैं जानता हूँ। ये दुनिया खुद गर्जों से भरी है। कहीं कुछ हो जाए तो खड़े होकर तमाशा देखने वाली ये दुनिया। इस दुनिया की खुदगर्जी से मैंने जो खोया है वो सिर्फ मुझे पता है। उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता जिसे मैंने खोया है। आ जाओ, भागो तुम लोग यहाँ से। चलो, मेरे नेता का पद चला गया, तुझे खाने की पड़ी है। रेखा, रेखा, चल बे। मेरी नींद खराब करके तू यहाँ दुकान चला रही, बंद कर इसको। तुम्हारे नेता का पद हमने छीना है क्या? क्यों गुंडागर्दी करते हो यहाँ पर? हम लोग अपना पावर कैसे दिखाएंगे? तो क्या अपनी ताकत हम गरीबों पर दिखाओगे? ये बहुत बोल रही है तू। इतनी सी दुकान का इतना घमंड? मेरे को इधर एक भी दुकान नहीं चाहिए, सबको जलाऊंगा। अब तेरा घमंड कम होगा। दुकान चला रही है, दुकान, दुकान के अंदर एक भी सामान नहीं रहेगा। माचिस लेके आ रहे, चला, चल जा रहे हो। इस एरिया में कोई भी दुकान नहीं खुलेगा और खोलने वाला जिंदा नहीं रहेगा।
मेरी माँ ने मेरा नाम तिरुतनी रखा था और वही नाम अपनी दुकान का रखा। जिस दिन वो दुकान जली, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ भी जल गई। उस दिन मैंने उस नाम को खो दिया। उस दिन मैंने अपना नाम वेलू रख लिया। उस वक्त 500-600 लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी मेरी माँ को आके बचाया होता तो आज मैंने अपनी माँ को खोया नहीं होता। जिस पुजारी की आप बात कर रहे हैं ना, वो भी उस दिन तमाशा देख रहा था। क्यों बचाऊं मैं उसको? हाँ, जिसको पिटने से बचाने के लिए कह रहे थे, उसका परिवार भी खड़ा होकर तमाशा ही देख रहा होगा। उन लोगों को क्यों बचाऊं मैं? तमाशा देखने वाली है ये दुनिया। इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या मतलब। मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। तुम इधर क्यों आए? पहले पानी पियो। ये हिचकी पानी पीने से नहीं जाएगी। फिर कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए हमें दूसरा इलाज करना पड़ेगा। बैंगलोर जाना, घूमकर देखना और जल्दी से वापस आना। वहीं पर सेटल मत हो जाना। मैं वहाँ अकेली नहीं जा रही हूँ। अनाथ आश्रम से 50 लोग जा रहे हैं और वापस लौटने में 10 दिन लगेंगे। ठीक है, बाय। सिस्टर, मेरा भाई। भाई, क्या हुआ? डॉक्टर, देखिए सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऑपरेशन करवाना जरूरी है। तब भी मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। ये सब भगवान के हाथों में है। पापा। धन्यवाद भगवान को बोलिए। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही ये बच पाया है। बीपी चेक करके नोट कर लो। क्यों वेलू, अच्छे हो ना? हाँ, क्यों डॉक्टर? आपका भाई टोटली क्लियर है। आप लोग अभी से घर ले जा सकते हो। ओके मिस्टर वेलू, आपके घर जाने से पहले मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, आपने बुलाया था? वेलू से मुझे अकेले में बात करनी है। आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए। सॉरी। मिस्टर वेलू, ये ऐसी बात है जो पेशेंट को नहीं बतानी चाहिए। उनकी फैमिली को बताना होता है। लेकिन आपके मामले में आपसे जो कहने जा रहा हूं वो आप सहन नहीं कर सकते हो।
आपके फैमिली में ये कोई सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सीडेंट में आपको जो चोट लगी है, उसके बाद आप जो जिंदा बच गए हो, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन ये खुशी आपके लिए परमानेंट नहीं है। हम लोगों का यह मानना है कि आप टेम्परेरी जिंदा बचे हो। हमारी गणित के अनुसार आप सिर्फ 6 महीने जिंदा रहोगे। आप किसी भी देश में जाकर अपना इलाज करवाओगे तो 6 महीने से ज्यादा 7 महीना हो सकता है, और बाकी कुछ नहीं। वेलू, मैं आपको ये बात बताऊं, ये जरूरी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जो बचे काम है वो आप कर लें, वो इस 6 महीने में पूरा कर लो। आपके जो भी अधूरे काम बचे हैं वो इस 6 महीने में पूरा कर लो। अब बता, तू हम लोगों को इतनी जल्दी मंदिर क्यों लेके आया है? आज हमारी श्वेता की शादी है। क्या कहा? हमारी श्वेता की? भैया। और वो रहे जीजा जी। ये क्या? अचानक किसी को भी सामने लाओगे और कहोगे ये हमारा दामाद है? हम मान लेंगे इस बात को। अरे और क्या, शादी के बाद, छेड़ने के बाद लोग लड़की देखने आएंगे और घर का खर्चा बढ़ाएंगे। उसके बाद शादी, रिसेप्शन, इस सब में खर्चा करके मैंने जो कमाया है वो मिटाने के लिए बोल रहे हैं आप? ठीक है, सिंपल तरीके से करते हैं। शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं सुनी से प्यार करता हूँ, ये आप जानते हैं ना। फिर घर में एक जवान लड़की के होते हुए मैं अपनी शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या रे, तू अपनी शादी के चक्कर में किसी से भी इसकी शादी करा देगा? क्या वो लड़का सारा जीवन इसका साथ देगा? दीदी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लड़का मोबाइल कंपनी में मैनेजर है। मैनेजर! ये सब रहने दो, लड़का तो पसंद आना चाहिए ना। जीजा जी, आप रहने दीजिए। भैया जो भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक बात सुन ले, तू सिर्फ इसकी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। मुझे भी तेरी फिक्र है। इस शादी के लिए मैं हरगिज नहीं मानूंगी। दीदी, शादी मेरी है और इसमें कोई दखल नहीं देगा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। साले साहब, मैं मंदिर में ही पूछने वाला था, लेकिन तुम्हारी बहन ने वहाँ बोलने नहीं दिया, मेरा मुंह बंद करवा दिया। क्या हमारे पास जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है? उसकी मंदिर में शादी करवाने की क्या जरूरत थी? तुम हमेशा अपनी मनमानी करोगे। साले साहब, वो तेरी बहन होगी, लेकिन मेरी तो बेटी जैसी है। नहीं कर पाता तो मुझे बताता, मैं उसकी शादी करवा देता था। उसके बारे में बात करने की तेरी औकात नहीं है। तू अपने परिवार को अपने घर में रख के चला नहीं पा रहा है और मेरे घर में रख के अपना परिवार चला रहा है? किसी और की शादी क्या खाक कराएगा तू? ए वेलू, तूने कभी मेरी बात सुनी? कभी सुनी मेरी बात? ये आप क्या कर रहे हैं दामाद जी? शादी के दिन ही मैंने तुम्हें बता दिया था मेरा भाई अनाथ हो जाएगा और तुम उसे बेटे जैसा मानती थी, और तुम नहीं रहोगी तो वो अनाथ हो जाएगा और ये लोग मुझे भिखारी बोलेंगे तो तुम 1 मिनट के लिए भी इस घर में रहोगी? आप चुप रहिए। तू जा और अपना सामान पैक कर। मुझे इसने नामर्द समझ के रखा है क्या? रुको बेटी, वो बोलेंगे तो तुम चली जाओगे? ए वेलू। पापा, बहन का असली घर उसका ससुराल होता है। अब आपको इसके साथ रहना होगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। इस तरह से आपका अपमान मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। पापा, ऐसा नहीं हो सकता बेटी। इस तरह से हाथ मत जोड़िए। कभी भी इसके सामने इस तरह की बातें मत कीजिएगा। मैं आती हूँ। चलो चलते हैं। पापा, पापा, आपकी उम्र हो गई है।
कल तक घर में आपका ख्याल रखने के लिए बहन थी, सही वक्त पर दवा पानी देते थे वो आपको, लेकिन अब वो नहीं है। आज के बाद आपके लिए यही सही जगह है पापा। आइए चलिए पापा। वेलू, अपना घर एक मंदिर जैसा है और उस मंदिर में तेरी माँ भगवान है। जैसे हम सबको उठाकर फेंक दिया, वैसे उसको उठाकर मत फेंक बेटा। मुझे माफ कर दो माँ। मैं अगर पहले की तरह रहा और 6 महीने में मर गया तो पापा, दीदी, छोटी बहन पूरी जिंदगी दुखी होकर निकाल देंगे, इसीलिए मैंने ऐसा बर्ताव किया है। अगर अभी मुझे कुछ भी हो जाता है तो भाई था, मर गया, ये सोचकर 3 महीने तक दुखी होंगी। अपनी छोटी बहन अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। उसी तरह बड़ी बहन 2 महीने फिक्र करके अपने घर परिवार के साथ जीना शुरू कर देगी। और पापा सोचेंगे कि ऐसा बेटा होने से बेहतर है मर जाता, ये सोचकर वो चैन से जी लेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तूने अपने परिवार के बारे में जो फैसला लिया है उसी तरह अब तू अपने बारे में फैसला कर। कितने साल जिंदगी को जिया ये मायने नहीं रखता, जिंदगी में क्या किया ये मायने रखता है। छोटी उम्र में तू मरने वाला है, ये डर तेरे मन में तांडव कर रहा है। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, कोई ऐसा है जो 100 साल जिया हो, उसका नाम पता है? और वैसे भी इस दुनिया में कोई ऐसे इंसान का नाम बताओ जो 100 या 110 साल तक जिया हो और उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जरूरी नहीं है। कम उम्र में कामयाबी हासिल करके मरने वाले आज जिंदा हैं, वो जनता के दिल में हमेशा जिंदा रहता है। वीर पडियर कट्टा बामन को जो फांसी पर लटकाया गया था तब उसकी उम्र 39 साल था। कोडिकात कुमरन जब इस देश के लिए जान दे रहा था तब वो 29 साल का था। हिंदू धर्म के बारे में पूरी दुनिया को बताने वाले स्वामी विवेकानंद की मौत 39 साल में हुआ था। वांजी नानक जब इस देश के लिए कुर्बान हुए थे तब वो सिर्फ 29 साल के थे। इतना ही नहीं, महाकवि भारती का नाम, जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं, जब उनकी मौत हुई थी तब उनकी उम्र थी 39 साल। ये सभी लोग कम उम्र में मर गए, लेकिन आज भी जनता के दिलों में जिंदा हैं। वो लोग खुदगर्ज नहीं थे, अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाए। इस समाज की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो लोग तकदीर के भरोसे नहीं रहे, खुद अपनी तकदीर लिखा है। तो ये जो 6 महीने जीने वाला है उसमें अपनी तकदीर लिख ले, अपनी तकदीर बदल ले। वो ब्रह्मा कौन होता है? हमारी तकदीर लिखने वाला। हम अपने आप के लिए ब्रह्मा हैं, एक आम आदमी के लिए यमराज हैं, लेकिन अच्छा करने वालों का कोई यमराज नहीं होता। ठीक है वो छोड़, जिसने तेरी माँ को मारा उस पर तुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने तेरी माँ को नहीं बताया उस पर तुझे गुस्सा है। आज तू भी वही गलती कर रहा है। हा? तेरी इन गलतियों को देखकर तेरी माँ की आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा? तड़पेगी नहीं वो? जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो बच्चा हमेशा अपनी माँ का लाडला होता है। इस 6 महीने में तू बहुत सारे बड़े काम कर सकता है, कितने गुंडे मवाली को मार सकता है, कितने धोखेबाजों को धूल चटा सकता है। तुझे इसकी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पुलिस केस बनेगा, कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट से रिहा होकर निकलने से पहले ही तू अमर हो जाएगा। तुझे कोई सजा नहीं दे सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम अन्याय करने वालों को ढूंढो, क्योंकि अन्याय हर जगह हवा की तरह भरा पड़ा है। तुम्हारे सामने जो अन्याय हो रहा है उसे तू रोक सकता है।
क्या सर, ये कोर्ट पे ले जाने की जगह यहाँ कहाँ लेकर आ गए हमें? यही है हम लोगों का कोर्ट। हमने यहाँ बहुत केसेस खत्म किए हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है सर। आप मुझे कोर्ट में लेकर चलिए सर। चुप बैठ। कुत्तों को अच्छा बुरा नहीं देखना चाहिए, सिर्फ वफादार होना चाहिए। कल तक मेरे घर पे हड्डी नोचता था और आज कोर्ट में जाकर गवाही देगा। भाई नहीं भाई। वो हमसे पगार लेता है और हमारे खिलाफ गवाही देकर सरकार का हितैषी बनना चाहता है। सर को देख रहे, सरकार से पगार लेकर हमारे लिए वफादारी दिखा के आज तुझे जान से मारने वाले हैं। सर, इस भिखारी की जान की कीमत भाई ने 1 लाख रुपए लगाया है। ये लीजिए, इसे खत्म कर दीजिए। अभी खत्म कर देता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई नहीं। जब पुलिस वाले किसी का एनकाउंटर करते हैं तो हम जैसे बेगुनाह लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए। भाई आप जाइए। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। क्या भाई की रट लगा रखी है? उस वकील को मारने वाला वो नहीं, तू है। कोर्ट ले जाते वक्त तूने भागने की कोशिश की, इसलिए तुझे ठोक दिया। सर देखा, ये भी तेरी आंखों के सामने होने वाला अन्याय है। सर मुझे गोली मत मारिए सर। मुझे गोली मत मारिए सर। नहीं सर मुझे गोली मत मारिए सर। सर मुझे गोली मत मारिए सर। गोली मत मारिए मुझे। गोली मत मारिए मुझे। कौन है बे तू? तिरुत्तणी।
असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश बोल रहा हूँ। असिस्टेंट सर, वेनारे पट्टे गोदाम में एक इंस्पेक्टर और 6 पुलिस वाले मिलकर एनकाउंटर के नाम पर एक बेगुनाह को मार डालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने एनकाउंटर करके उन्हें मार दिया। इसलिए जो भी FIR लिखनी है लिख लो, जो भी केस बनाना है बना लो। तेरी तो कौन है रे तू? नाम है तिरुतनी, उम्र 26 साल, हाइट 5 फीट 6 इंचेस और वेट 66। मेरा रंग गोरा, आग और नेचर गुस्सैल। मैं आपको 6 महीने की मोहलत देता हूँ, उसके अंदर मुझे पकड़ कर दिखाओ। उसके बाद तू क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा, समझा? नमस्कार। ऐसे वस्त्र पहनने से इंसान ज्ञानी और गंभीर दिखता है। मेरी सुंदर कविताओं के कारण लोग मुझे कवि कहते हैं। ए, ये तू क्या टोपी हिला रहा है? सॉरी सर। पुलिस का मतलब पता है तुझे? हाँ सर। तो बता। P फॉर पब्लिक, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लॉयन, I फॉर इंच, C फॉर कैट, E फॉर एलिफेंट। पुलिस का मतलब रक्षा करना। उल्टा सुल्टा बोलकर अर्थ का अनर्थ मत कर। ज्यादा बात मत करो, साहब तुम्हें देखने नहीं आए हैं, मंत्री जी को देखने आए हैं। अच्छा, तो मंत्री जी तुम्हारी पूजा करेंगे? मंत्री जी आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। मुझे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो ना। मैंने इसे ACP बनाया है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। करना अंतर मुझे। किसी ने 7-8 लोगों को मार डाला और इसको फोन करके बताया, और तुमने इत्मीनान से सुना। कौन है वो? सर मैं बताता हूँ। नाम है तिरुतेनी, उम्र 25 साल, हाइट 5.6, वेट 66 का, रंग गोरा है, चरित्र एकदम फायर है। हो सके तो पकड़ के। तिरुतेनी है तो उसको पहाड़ पर झंडा गाड़कर हिलाने के लिए बोलो। हमारे साहब के महल के अंदर हिलाने के लिए मत बोलना। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे साहब खाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं और ना ही अंडरवियर पहनेंगे। उस तिरुतेनी को कभी किसी ने देखा है क्या? तुम मेरा एक मशवरा मानो, ऐसे गवाह के जरिए उस तिरुतेनी को अरेस्ट। उसने तो 6 महीने की मोहलत दी है। तिरुतेनी की लाश बहुत जल्द आपके कदमों में होगी। 1 हफ्ते के अंदर। कौन है तू? बोला। स्पीड में जा रहा है, लाइसेंस दिखा। तो किससे लाइसेंस मांग रहा है? मैं कौन, तुझे पता है? हाँ? मंत्री अंडी अय्यप्पन के भाई का बेटा जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल लाइसेंस निकाल। तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। तुझे जो करना है वो तू कर ले। इस जाड़िया को मिलाकर अब तक उस तिरुतेनी ने 99 लोगों को मार डाला। अगर एक आदमी को और मार दे तो उसका सेंचुरी पूरा जाएगा सर। इधर क्या क्रिकेट का खेल हो रहा है क्या? सेंचुरी और शतक का बात कर रहा है। चिल्ला के मत बोल, कहीं 100 आदमी तू ना बन जाए। चुप कर।
एसीपी सर, तिरुतनी एक एक करके सबको मार रहा है और तू हर गली चौराहे में जाकर लाश का स्केच कर रहा है। बोल। ये देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस सिटी में तिरुतनी जिंदा रहेगा या फिर मेरे साहब रहेंगे? कोई एक ही रहेगा। पुलिस अगर इस तरह लापरवाही करेगी ना, तिरुतनी कल हमारे साहब को मारकर रोड पर डाल देगा। और चींटियों के लिए जो पाउडर डालते हैं ना, वो तुम मेरे साहब के आसपास डालोगे। वो एसीपी है, तू फोकट है। आखिरकार उसने हमारी फैमिली पर हाथ डाल दिया। परिवार में कोई गुजर जाए तो क्या बीतती है दिल पर, ये तो पता है ना? पता है कि नहीं? सर मेरी बात मानो सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं निर्दोष हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कोई खून नहीं किया सर। मेरी बात मानो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसका फैसला हम लोग कर लेंगे, समझे? बंद करो इसे। इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड सारा रखकर सिटी के अंदर जितने भी तिरुतेनी हैं, उन सबको मैंने पकड़ लिया है। थोड़ी देर में असली तिरुतेनी को भी मैं पकड़ लूंगा। धर्मा सर। हाँ साहब अभी बिजी है। मेरे पापा 60 साल के हैं, वो कैसे किसी का खून करेंगे? मैं बताता हूँ। इंडियन फिल्म में 20 साल का कमल सिर्फ प्यार करता है, लेकिन आज 60 साल का कमल खून कर रहा है। उम्र को देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते। तू समझा रहे इनको। देखो साहब से अभी कोई बात नहीं कर सकता, तुम सब घर पे जाओ। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। इनसे बात करने के लिए एक भाई है, उनसे बात करवाते हैं। फोन देना जरा। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या असली तिरुतेनी? ये भाई का फोन है। ऐसा क्या? ऐसा क्या? ठीक है, इसका मतलब अगले 10 मिनट में तू यहाँ पर रहेगा। फिर ठीक है, तू आ। तेरे आने के बाद ही मैं इन बेगुनाहों को छोड़ देता हूँ। सर एनी मैसेज? मैंने पकड़ लिया। इन बेगुनाहों को बचाने के लिए वो असली तिरुतनी यहाँ आ रहा है। सब लोग अच्छे से अलर्ट रहना। तेरी एक बात मुझे अच्छी लगी, तूने जवाब दिया और तू यहाँ पर आया, अच्छा लगा। अब मेरी बारी, मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, उसके बाद हम इंक्वायरी करेंगे। ए धर्मा, इन सबको छोड़ दो। तू भाग रहे? यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट क्यों? किस गुनाह में? क्यों? इतने सारे खून किए हैं उसके लिए। खून? सर मेरी बाइक चोरी हो गई, मैं इसकी रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। ये क्या रिवर्स गियर डाल रहा है? वही तो। क्या तुम तिरुतेनी नहीं हो? तिरुतेनी? सर मेरा नाम रामलिंगन है, इस एरिया के काउंसिलर का साला हूँ। हाँ सर, हमारे एरिया काउंसिलर के साले हैं। गाड़ी में तुमने तिरुतेनी क्यों लिखाया? मैं तिरुतेनी मंदिर जाकर आया हूँ। अगले इलेक्शन में काउंसिलर के लिए मैं खड़े होने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे एरिया वालों के सामने अरेस्ट बोलकर अपमान कर दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोग के ऊपर केस करके तुम लोग की नौकरी खतरे में डाल दूंगा। इसका मतलब तिरुतेनी ने जिस वक्त आने की बात कही उस वक्त आप आ गए, टाइम सिंक हो गया और हमारे बीच नॉनसेंस हो गया। अब इतनी सी बात के लिए कोर्ट कचहरी क्यों जाना? जाने दो यार। ठीक है, तेरी बीवी का नाम क्या है? साहब की बीवी का नाम कीर्तना। शहर में हजारों कीर्तना होंगी, तो क्या सभी तेरी भाभी हो जाएंगी? ये पॉइंट अच्छा था। किसी तिरुतेनी ने खून किया तो शहर में रहने वाले सभी तिरुतेनी को अरेस्ट करोगे क्या? ये राशन कार्ड, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे कार्ड के जरिए तिरुतेनी को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो एक सच्चा कार्ड है। जाके ढूंढ लो उसे। क्या भाई, कार्ड कार्ड बोलकर राइमिंग कर रहा है क्या? तू क्या टीआर है क्या? वो सिम्बो का बाप है। और फिर तुम? लड़ाई का बाप हूँ। बैंगलोर से आने में मुझे टाइम लग गया, इसलिए नाराज हो क्या? तुम्हारे गुस्से को उठाकर कचरे में डाल दो। ओके। ये दीदी के लिए बनारसी साड़ी है, ये पापा के लिए धोती, ये छोटी बहन और ये छोटी बच्ची के लिए।
और तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है, अकेला और स्पेशल। पापा जी, भाभी, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? ये पहले नहीं बता सकते थे? ये लीजिए, इसमें इडली वड़ा सब कुछ है। खुशियों से भरे पूरे परिवार को अलग करके दुकान से इडली खरीद कर खा रहा है। ये सब तुझे अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा, कहते हैं कि एक लड़की ही किसी घर को बनाती है और बिगाड़ती भी है। पता नहीं ये लड़की घर को संवारेगी या बिगाड़ेगी। आजकल के लड़के भी ना एक लड़की के लिए पूरा परिवार छोड़ देते हैं। सब लोग कहाँ गए? जब तू इस घर में शादी करके आएगी तब जवान बहन को घर में रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसकी शादी करवा दी मैंने। तेरे आने के बाद दीदी हमारे घर में रहेंगी, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दीदी को भी उनके घर भेज दिया। पापा की भी उम्र हो गई है, उनकी देखभाल करने के लिए किसी एक का होना चाहिए, और तू जब आएगी तो मेरी देखभाल करेगी या पापा की? इसलिए मैंने उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अभी अकेले में तूने कितनी खुशी से मुझे गले लगा लिया, इसीलिए तो मैंने सबको भेज दिया। देखो, मैंने जो तुमसे प्यार किया वो तुम्हारी खूबसूरती, चरित्र या तुम्हारे पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए। और तुमने उस परिवार को अपने से अलग कर दिया। अगर इस सिचुएशन में मैंने तुमसे शादी भी कर ली तब भी मैं अनाथ रहूंगी। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है रे? बिल है सर। क्या बिल है? तूने ऑर्डर किया था क्या? भाई तूने ऑर्डर किया था क्या? भाई हम में से किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, फिर बिल क्यों लेके आया तू? कैसा होटल है रही है? यहाँ पर किसी ने बिल का ऑर्डर नहीं दिया है, ले जा रिटर्न। हाँ भाई, इधर क्या प्रॉब्लम है? आप ही ऑनर हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। खाना खाए तो बिल देना ही पड़ेगा ना आपको। क्या रे, क्या बिल बिल कर रहा है तू? बहुत बड़ा बिल गेट्स है क्या? चल। बिल क्या है रे? बिल? तुम लोग बिल बिल करके मुझे टॉर्चर कर रहे हो। हेलो पुलिस स्टेशन। सर शाही होटल से बात कर रहा हूँ। इधर 4-5 गुंडे खाने का पैसा नहीं दे रहे हैं और लफड़ा कर रहे हैं सर, और एक लड़का उन गुंडों को पकड़कर मार रहा है सर। उसकी उम्र 26 साल है क्या? हाँ सर, करेक्ट सर। उसकी हाइट 5.6 है क्या? हाँ सर, होगा। उसका वेट 66 होगा क्या? हाँ सर, करेक्ट सर। दिखने में वो गोरा है क्या? हाँ सर। उसका कैरेक्टर फायर जैसा है क्या? सर इधर आग का गोला हो रहा है सर। आप ऐसी बात कर रहे जैसे आप लाइव देख रहे हैं सर। लाइव नहीं रे, लाइव है। वो है तिरुतेनी और मैं हूँ पुलिस। अगले 5 मिनट में साहब के साथ मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये पकड़ो इसे। ये तू भाग रहे। तिरुतेनी, यू आर अंडर अरेस्ट। सर मैं तिरुतनी नहीं हूँ, मैं वेलू हूँ सर। तू वेलू है या बालू है, जो भी है, स्टेशन आकर बात कर। मेरे साथ तुमसे पूछताछ करेंगे। हेलो राजकुमार,
तिरुतेनी को अरेस्ट कर लिया। क्या तिरुतेनी को अरेस्ट कर लिया? यही तिरुतेनी है, स्टेशन में आके कंफर्म कर और बस जल्दी से स्टेशन आ जाओ। तेरे पति को और कोई काम नहीं है क्या? इस तिरुतेनी को ही पकड़ना काम है उसका? तुम्हारा पति ही क्यों, कहीं कभी बादशाह को आने दे। इस तिरुतेनी को कोई नहीं पकड़ सकता। कहाँ है तेरा पति? कहाँ है तेरा पति? हेलो, सुनिए, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? आपको जिस तिरुतानी की तलाश है वो हमारे घर आया है। घर पे आया है? हाँ जी, हमने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है, कहीं वो हम सबको मार न डाले। ए चुप हो जा, अपना मुंह बंद रख। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ सर? तिरुतनी मेरे घर पे है। ये तिरुतनी नहीं है, इसे जाने दो, छोड़ दो। जाओ तुम। कहाँ है तिरुतनी? कहाँ है? जैसे आपको फोन किया वो चला गया। कैसा था? कैसा था? जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा 26 साल का नहीं है, वो 56 साल का सिंह है। सिंह? ये तो नॉन सिंह लग रहा है। ए, तू सिंह है या मैं सिंह हूँ ये मैटर नहीं करता। तिरुतनी शेर है ये मैटर करता है। अगर वो शेर है तो क्या हमारे साथ चूहे हैं? अगर वो मर्द होता तो उसे यही रहना चाहिए था, ना मर्द की तरह औरत के सामने मर्दानगी दिखा गया वो। तू तिरुतानी वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उसका कैरेक्टर ही अलग है। ये तिरुतेनी सिर्फ गुंडे, बदमाश, लफंगे और डकैती करने वालों को मारता है, तुम जैसी औरतों और बेगुनाहों को नहीं। मैं यहाँ आया था तुम्हारे पति को मारने के लिए, बॉम्ब रखने के लिए। मैं जो बॉम्ब रखूंगा उसको फटना है या नहीं ये तेरा पति डिसाइड करेगा। समझा देना अपने पति को। सर, उसके पत्थर दिल में नरमी है, मिट्टी के रूप में हीरा है वो। क्या रे तू ये फिल्मों का टाइटल बता रहा है? साहब, पब्लिक की नजर में वो तिरुतेनी एक अवतार है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजर में वो सर अवतार नहीं सर, दशावतार है और बहुत सारे गेटअप में घूम रहा है। दशावतार भी एक फिल्म का टाइटल है। ये भी बहुत जरूरी है क्या? वो मेरे लिए बम रखेगा, इससे पहले मैं उसका चित्रे चित्रे उड़ा दूंगा। ये क्या है पापा? आप इस तरह से जिद क्यों कर रहे हैं? उसने आपको छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? हम सब लोग हैं ना, आप हमारे घर आ जाइए। नहीं बेटी, मैं सब कुछ भूलकर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे या तुम्हारी छोटी बहन के घर जाऊंगा तो हर रोज दिल से उसके लिए बद्दुआ निकलेगी। मैं बेवजह उसको श्राप क्यों दूं? मेरा यहाँ रहना ही सबके लिए अच्छा है। उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, इसलिए शायद उनका दिमाग घूम गया है और वो आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है उसमें, बल्कि तुम्हारे साथ जीने के लिए उसने हम सबको छोड़ दिया। मेरे भाई ने हमको छोड़ा सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप उसे मत छोड़िएगा। नहीं, जिस दिन वो आप लोगों को अपनाएगा उस दिन मैं भी उसको अपनाऊंगी। साहब, हमने आपकी 1000 धोती पार्सल कर दी है। ठीक है, सब कुछ गाड़ी में चढ़ाओ। अरे पहले बिल देकर जाइए, फिर धोती लेकर जाइए। भिखारी कहीं के, इससे तू बिल की बात कर रहा है, मार डालूंगा। क्या हो रहा है इधर? तू कौन है? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ठीक है, लेकिन तू क्या मंत्री अंडीपन को जानता है? आज उसके साले का जन्मदिन है। अरे वही, उसकी बीवी के भाई का आज जन्मदिन है, इसलिए आज बहुत से लोगों को धोती दान में दे रहे हैं। ये एक अच्छा काम है और तुम एक अच्छे काम के लिए पैसे मांगोगे हमसे। लेकिन दान तो वो कर रहे हैं, फिर हम लोग मुफ्त में धोतियाँ क्यों दें? हम तो दान नहीं कर रहे ना। राजनीति एक धंधा है, मुफ्त में देना राजनीति का उसूल है। इससे पहले हमने 10 दुकानों में बहुत कुछ खरीदा है, किसी ने भी मुंह नहीं खोला। जानता है तू, अगर तूने मुंह खोला तो कल ये दुकान नहीं खोल पाएगा। उठाओ पार्सल।
हर नेता अपने जन्मदिन पर हमारे अनाथालय में आकर अन्न दान करते हैं, डोनेशन देते हैं या खाना देते हैं, और आप यहाँ आकर हमसे पैसे मांग रहे हैं। छी, किस तरह के इंसान हैं आप? उनको कमाना नहीं आता, वो राजा लोग हैं। अगर वो लोग मर भी गए तो भीड़ जमा नहीं होगी। और हम लोग होशियार नेता हैं, हमें सब पता है तुम्हारे यहाँ कितना पैसा आता है, और इसमें से अगर थोड़ा हम ले लेंगे तो इसमें आपको क्या परेशानी हो जाएगी। दीजिए थोड़ा सा हमें। सुनिए, जन्मदिन के मौके पर 1000 लोगों का आशीर्वाद लीजिए, ऐसे 1000 लोगों की बद्दुआ मत लीजिए। हम सब अनाथ लोग हैं, हमारा श्राप मत लीजिए। ये क्या है? सीता देवी की तरह श्राप दे रही है तू? सीता अगर चाहे तो पूरे शहर को जला सकती है, लेकिन हम सीता को ही जला देंगे। खबरदार। मैडम, पुलिस को फोन कीजिए। अरे पुलिस! पुलिस की धमकी देती है हमें। क्यों यहाँ आया है? मैंने इसे फोन करके बुलाया। इनको तुमने क्यों बताया? ये क्या तिरुतेनी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे? जो अपने परिवार को संभाल नहीं पाए तो दूसरे मरे या जिंदा रहे, इनको क्या फर्क पड़ता है? पहले इनको यहाँ से जाने के लिए बोलो, जाने के लिए बोलो। हेलो, तेरा जन्मदिन मनाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है तो जाकर अपने बाप से मांग। पूरे शहर में जाकर वसूली कर रहा है। अच्छा, अपने बाप से पैदा हुआ, इन गांव वाले की पैदाइश है। कौन है रे तू? ऐसे और कौन बात कर सकता है? तेरू तणी हूं बे। तेरे आदमी अनाथ आश्रम में घुसकर उनकी लड़कियों को मार के चले गए तो तुझे लगा कोई कुछ नहीं बोलेगा? अभी उस लड़की को सृष्टि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उस लड़की के इलाज में जितना खर्चा होगा तू करेगा। उसके ठीक होने के बाद उसे अनाथ आश्रम भी तू ही छोड़ कर जाएगा, समझा? क्या रे, धमकी दे रहा है तू मुझे? लड़की को वापस पहुंचा। तिरुतेनी का फोन था। अब तक वो कौन है दिखा रहा था, अब मैं कौन हूँ ये उसको दिखाऊंगा। सीधे हॉस्पिटल में पहुंचो और उसको उठाओ। उसका ट्रीटमेंट यहाँ होगा। जाओ तुम लोग। चलो रे। उस लड़की को उठा लेना, छोड़ना मत। हाँ, अरे जल्दी चल। अरे हट, जल्दी चल। किधर है? हाँ, आप लोग कौन हैं? चक्कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बैठ अंदर। छोड़ दो मुझे। उतारो इसे। चल। छोड़। यही है वो अनाथ लड़की भाई। इसको तू अनाथ क्यों बोल रहा है? मैं इसका रिश्तेदार हूँ और इस रिश्तेदारी की वजह से उस तिरुतानी को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल तू। कितने लोग गए थे रे? 8 लोग भाई।
फिर वो कौन है रे एक्स्ट्रा? हे, मार उसको। कौन है रे तू? तेरू तणियों बे। मंत्री जी के साले का जन्मदिन है, चंदा दीजिए। धन्यवाद। साहब, ऐसे मंत्री के साले और उसके साथ रहने वाले 8 लोगों को मैंने तेरी बिल्डिंग में मार दिया। उसके लिए जो केस बनाना है बना ले, जो तहकीकात करनी है कर ले। कौन है रे तू? और कौन हो सकता है? तेरू तणी बे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू चुप कर रहे। तेरा नाम क्या है? सपना है। मुझे संभाल कर ले जाना। भाई, आपका फोन। हेलो भाई, मैं इस एरिया को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। क्या बोल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। एरिया नहीं, पूरा चेन्नई जलना चाहिए, समझा क्या? हाँ भाई, जला दूंगा। ये तुम्हारे लिए। ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे तलाइवा, मेरे छोटे तलाइवा, मुझे छोड़ के चले गए तलाइवा। अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे? हमारे तलाइवा छोड़ के चले गए। ऐसा ही खड़ा है ना, पकड़ से। जब हमारे तलाइवा ही चले गए तो हमारी जान किस काम की है? ये क्या केरोसिन में नहा रहा है? कौन है ये? अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे यार पागल है क्या? इधर ला बे। जब तक ऐसे बेवकूफ रहेंगे तब तक ऐसे नेता क्यों नहीं जीतेंगे?
अरे यार पागल है क्या? मैं छोड़ के चले गए, तभी अभी के पास आ रहा हूँ तलाइवा। चलो यहाँ से। क्या करेंगे तलाइवा? पागल है क्या? लेकर जाओ इसे। क्या कर रहे हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि इस लड़के को हाथ लगा रहे हो? एक सच्चा कार्यकर्ता है, ये देशभक्त है, छोड़ो इसे। बेटा तुम इधर आओ। स्वामी जी। देखो बेटा, तुम इतने गोरे चिट्टे हो, अपने आप को जलाकर मेरी तरह काले क्यों होना चाहते हो? अरे जिसे जाना था वो चला गया, बड़ा नेता तो है ना, उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना है अभी। आज के बाद अब हाँ मेरी जान सिर्फ बड़े तलाइवा के लिए। अब मैं उनके मरने का इंतजार करूंगा। अरे तेरी तो, अभी एक मरा है, तू चाहता है कि दूसरा भी मर जाए? मौत के ऊपर क्या बकवास कर रहा है तू? इसको समझा बुझा कर ले जाओ इसको। मैंने तुमसे बताया ना कि ये मेरा निजी मामला है। रुक जा, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह क्या है। तेरी तानी का फोन आया है। तिरुतनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना टेंशन में क्यों आ रहा है? मुझसे बात करना बंद कर, पहले अपने बच्चे से इमोशनल ड्रामा कर ले, समझा? ले बात कर। पापा, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। पापा सुरेश। पापा तिरुतनी ने मुझे किडनैप किया। पापा मुझे बचा लो पापा। पापा प्लीज। माँ पापा से कहकर मुझे बचा लो ना माँ, वरना ये मामा की तरह मुझे भी मार देगा। माँ प्लीज मुझे बचा लो। सुरेश तू अभी कहाँ है? मेरे बेटे को कुछ मत करना। सुनिए तिरुतेनी, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तू डर मत रे। तेरे बेटे का दिन वेस्ट हो सकता है, लेकिन उसकी जान वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी जान के जरिए कुछ अच्छे काम करवाने बाकी हैं। तेरा साला मर गया तो तू अपने घर में दुख मना। तो अपनी दुकान बंद रख, अपनी फैक्ट्री भी बंद रख, अपना मुंह बंद रख और अपनी बीवी का भी मुंह बंद रख। शहर की दुकानें बंद करवाएगा, कार जलाएगा, ऑटो जलाएगा, दुकान जलाएगा। तू तेरी तेरे साले को मारने वाला मैं ही हूँ। अगर तू मर जाए तो मुझसे आके लड़। सुनिए नहीं तो तू इसके लिए जनता की प्रॉपर्टी वेस्ट करेगा। तेरे जैसे जो जनता की प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, उनके लिए मेरे जैसा स्टाइलिश आदमी सही सबक सिखा सकता है। तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तेरे ऑफिस में एक लिस्ट भेजी है, तूने किस किस का ऑटो जलाया है, किस किस की बाइक, किसकी दुकान, गाड़ी जलाई है, उन सब का एड्रेस और फोन नंबर तक दिया है। पहले वो पढ़ रहे। मैं तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ। जो लिस्ट दिया उसका खामियाजा तुझे भरना है, समझा? और अगर नहीं किया तो तेरे साले की तरह इसको भी मार के तेरे पास पार्सल में भिजवाऊंगा, समझा कमीने? सुनिए, मेरे भाई को तिरुतेनी ने नहीं मारा है, उसे मारा है तुमने। तुमने उसे मारकर पाप किया है। क्या बोल रही है? और उस पाप की सजा मेरे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मैंने भाई को खोया है, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। नहीं चाहिए मुझे जायदाद, और तो और मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मेरा बेटा चाहिए मुझे। देखिए मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिए। समझ गए ना तुम? और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारा दुश्मन तिरुतेनी नहीं होगा, मैं सामने खड़ी हूं। सीएम के पास जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी। क्या करोगी क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए। हाँ। फैक्ट्री से लिस्ट लेकर आ। हेलो, नमस्ते डॉक्टर, मैं मिलिट्री तुरा पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए। लगता है एम्बुलेंस मिल गया। हाँ सर। ये किसकी वजह से मिला है? किसी तिरुतनी की वजह से मिला है। ये तिरुतनी कौन है आपको पता है? बोलिए। 3 महीने पहले
एक लड़के को ये कहा था कि वो 6 महीने तक ही जिएगा। हाँ, वेलू से मैंने ही कहा था। वो वेलू ही तिरुतनी है। मिलिट्री! ऐसा क्या पाप किया मैंने? तुझे क्या तकलीफ दी है मैंने? हाँ, जो मेरे 6 महीने के मरने के बाद तू खुशी मनाएगा? वेलू, तू ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है। तुम तिरुतनी हो ये मुझे पता चल गया है, लेकिन तुम्हें भी एक सच का पता चलना जरूरी है। तुम 6 महीने में नहीं मरोगे। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम इस शहर में छोटे मोटे अन्याय के खिलाफ लड़ोगे ऐसा सोचा था, लेकिन पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करने की सोच रही है। तुम इतने बड़े खूनी बन गए हो। ऐसा करने के बाद अगर तुम मर गए ना, ये बात मरते दम तक मुझे चुभती रहेगी। आपको क्यों चुभेगा डॉक्टर? तुम्हें तिरुतनी बनाने में मेरा ही हाथ है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब तुम्हें चोट लगी थी तुम हॉस्पिटल में पड़े थे, तब मिलिट्री दुरई पांडी मुझे अकेले में मिले थे। वेलू के पास शारीरिक और मानसिक दोनों ताकत है। जहाँ कहीं भी अन्याय होगा वहाँ लड़ने की हिम्मत है उसमें। बचपन में उसके साथ जो हादसा हुआ था, उसी वजह से वो खुदगर्ज बन गया है। पर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक झूठ बोलना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब पेशेंट से झूठ बोलना? आपका एक झूठ 4 लोगों का भला कर सकता है। इस देश में जो अन्याय हो रहा है उसे रोक सकते हैं। एक नेक काम के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर दुरई पांडी, इस तरह का झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब मेरा काम नहीं है। डॉक्टर होने के नाते सिर्फ किसी की जान बचाना आपका काम नहीं है। इस देश की भलाई का जिम्मा हर किसी को है। जैसे मिलिट्री का काम देश को बचाना है, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। ये मिलिट्री का एक तरीका है। जब दुनिया में अन्याय तांडव करता है तब भगवान अपना रूप नहीं बदलता है क्या? एक नेक काम के लिए इंसानियत के नाते आप एक झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है मिस्टर दुरई पांडी, आप बताइए मुझे क्या बोलना है। वेलू के सर पर गहरी चोट लगी है और वो सिर्फ 6 महीने तक ही जिएगा, ये आपको बोलना है। अब इससे कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कोई समस्या नहीं होगी। 6 महीने के बाद मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। देखिए मिस्टर दुरई पांडी, आप एक मिलिट्री मैन हो। आपकी इज्जत के लिए मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। तेरी वजह से आज मेरे सर 100 से भी ज्यादा केस लग चुके हैं। पुलिस मुझे जेल में डाल देगी, गोली मारे फांसी पे चढ़ाए, इस बात की चिंता नहीं है मुझे। मुझे जीते जी कुछ भी हो जाए उसकी भी चिंता नहीं है मुझे। मैं अपनी बहन की शादी को लेकर कितने सपने देख रहा था, वो सारे सपने तूने तोड़ दिए। किसी अनाथ लड़की के जैसे तूने मेरी बहन की शादी करवाने पर मजबूर किया। ओके बॉस। मैं उस बहन में अपनी माँ को देखता था, मुझे घर पे रहने की इजाजत थी, लेकिन तेरी वजह से आज बीच रास्ते पे छोड़ दिया। इस पाप का जिम्मेदार तू है। अपने पिता को भगवान मानता था, मैंने आखिरी सांस तक उन्हें अपने साथ रखने का सोचा था, लेकिन तूने तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचवा दिया। तू भी तो मर्द है ना, तेरा शरीर भी तो पत्थर की तरह ही है ना, है? और वैसे भी तेरा परिवार, बीवी बच्चे कोई नहीं है। तू जाके कर गलियों में झगड़ा, लड़, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा। इसमें तूने मुझे क्यों घसीटा है? अब तक जो भी मैंने किया है वो खून नहीं था, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ वो खून अपनी मर्जी से करूंगा। तुझे मारने के बाद जेल जाऊंगा, तभी मेरी आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी, समझा?
ये ले, मुझे गोली मार दे। मुझे मारने के बाद तुझे चैन मिलेगा ना? मार दे मुझे गोली, चला गोली। 6 महीने में तू मर जाएगा ये सोचकर तू इस जंग के मैदान में उतरा, लेकिन हर पल मौत का इंतजार करने वाला मैं मिलिट्री हूँ। दुनिया चलाने वाले को अपनी जान की परवाह है, देश चलाने वाले को अपनी जान की चिंता है। इतना ही नहीं, भगवान के नाम पर गली कूचे में छुपने वाले लोग भी हैं, लेकिन देश के हित के बारे में सोचने वाले को कभी जान की परवाह नहीं रही है। ये पैर किसी एक्सीडेंट की वजह से कट गया है या डायबिटीज की वजह से ये पैर काटा गया है, यही सोच रहा है ना? मैंने अपने देश के लिए इस पैर को गंवाया है। कल इंडिया के हमें हर स्टेशन में अटैक करना है। कल इंडिया के हर लोगों को हार्ट अटैक आएगा। पैर के बजाय गोली अगर सीने में लगती तो मैं कब का ऊपर चला गया होता। जब मैं देश की सीमा रेखा पर था तो मैं वहां दुश्मनों को देखता था, लेकिन देश में आने के बाद पता चला कि हमारे देश के अंदर कितने गद्दार दुश्मन लोग हैं। हमसे टैक्स वसूल कर गलत करने वाले पुलिस, वकील, डॉक्टर लोग, इन लोगों को बनाने वाला नेता लोग, उनकी सपोर्ट में गुंडागर्दी करने वाले गुंडे लोग, ऐसे बहुत सारे गद्दार लोग हैं। दुश्मन को माफ करने से वो सुधर सकता है, लेकिन गद्दार लोग कभी नहीं सुधर सकते। उनको माफ करने की नहीं, मिटाने की जरूरत है। अगर मेरा पैर ठीक होता ना तो मुझसे जितना होता मैं संभाल लेता, लेकिन पैर ठीक ना होने की वजह से तेरे जैसे लोगों को मैं खड़ा करना चाहता था। उनमें से पहला आदमी तू है। मेरा मानना है कि इंसानियत की 2 जात होती है। पहला, हमने जो तकलीफ उठाया है वो दूसरे को भी उठाना चाहिए, और दूसरा, हमने जो तकलीफ उठाया वो किसी और को नहीं होना चाहिए। ये सोच रखने वाला। दूसरा जात, कर्मवीर कामराज, गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं किया और पद में आए तो मुफ्त शिक्षा दिलवाया। उसी तरह MGR जी, उन्होंने भूखे पेट पढ़ाई की, लेकिन जब वो पद में आए तो स्कूल के बच्चों के लिए
अन्नदान की योजना लेकर आए। इसलिए आज भी वो जनता के दिलों में जिंदा है। आम इंसान के लिए जो जीते हैं वो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर तू सिर्फ वेलू के नाम से मर गया तो तेरी लाश उठाने के लिए भी लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। लेकिन आज अगर तिरुतेनी को कुछ हो गया तो लाखों लोग चिंता करेंगे, हजारों लोग आंसू बहाएंगे। खुद के लिए आंसू बहाना जिंदगी नहीं है, लोग आंसू बहाए असल जिंदगी वही है। अगर तुझे तिरुतेनी बनाकर कोई गलत किया तो तू मुझे गोली मार दे, मार गोली मुझे। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन कानून को हाथ में लेना गलत है। मैं जाकर खुद को पुलिस के हवाले करूंगा, तभी चैन मिलेगा। मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। वेलू, हेलो, मैं तिरुतनी बोल रहा हूँ। तिरुतनी, मेरी बात सुन। सुरेश को कुछ मत करना। तूने जैसा बोला वो सारा सामान लौटा रहे हैं। अब ये काम मैं आप पर छोड़कर खुद सरेंडर करना चाहता हूँ। बताइए कहाँ है? तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है। तू कहाँ है मुझे बता, मैं खुद ही आता हूँ। जयम्बुरी बी गोडाउन। यही है तिरुतनी। से भी ज्यादा खून करके पुलिस वालों को कुत्ते की तरह भगाकर आखिर में अपने आप को सरेंडर कर रहा है, और तुम्हारे जैसे लोगों को उठाकर 3 वक्त का खाना खिलाकर तुम्हारा वॉचमैन बनकर रहूंगा क्या? हाँ? तू मेरे साले को मारेगा, मेरे बेटे का अपहरण करेगा, मेरा धन दौलत सब छीनेगा। तेरी वजह से मैं अपनी बीवी के सामने बेइज्जत हुआ, और आखिर में तू इधर आकर सरेंडर कर जाएगा। तेरी आरती उतार कर जेल भेजेंगे क्या? ये देख, मेरी सुरक्षा में आई हुई पुलिस देख, देख। इन लोगों में से कोई भी पुलिस वाला नहीं। गुंडे, मवाली, सुपारी किलर, गुनाहों के सारे रंगों में रंगे हुए लोग। मारो! जल्दी चलो। जल्दी गाड़ी चलाओ। No!
सर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश बोल रहा हूँ। तिरुतनी को मैंने एक जगह पे लॉक करके रखा है सर। तिरुतनी को लॉक करके रखा है? अभी कहाँ हुआ? एक मोरी गोडाउन में। ठीक है, वही रहना, मैं भी आ रहा हूँ। तिरुतेनी बनकर देश के लिए तूने जो अच्छा काम किया है वो अब काफी हो गया है। अब अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जा। अभी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, खुद को सरेंडर कर दूंगा। देखो, तिरुतेनी कौन है ये किसी को पता नहीं है। जिसे पता था उसे तूने मार डाला। तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला मैं हूँ। मैं बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से। तेरे और मेरे बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है। देशवासियों को तिरुतेनी की फिक्र है। अगर तुमने मुंह खोलकर कुछ भी बोला तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बहन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तिरुतनी! पुलिस! मुझे पकड़ेगा। तिरुतनी को पकड़ना इतना आसान है। ये तिरुतनी का खेल है जिसमें तुम सब फंस गए। अगर किसी ने गलती से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस लड़की को मार डालूंगा। हटो! मैं ही अपने आप को सबसे चालाक समझता था, लेकिन ऊपर वाले और ही
हेलो एसीपी सर, चेन्नई को हिला के रखने वाले सारे गुंडों को मैंने मार दिया। आपको जो केस बनाना है बना लो। कौन है रे तू? नाम रंगा भाई।